आज हमारे बीच ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री पांडा जी मौजूद हैं। राजस्थान और उड़ीसा के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं राजनिवास में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और इस दिन के लिए आप सबको बधाई भी देता हूं। दोस्तों, ये दोनों ही राज्य पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी खास हैं। राजस्थान का रिच हेरिटेज कल्चर, यहाँ की आवभगत अपनी पुरानी परंपराओं को आज भी निभाने के लिए रजवाड़े, शौर्य, वीरता, प्रेम, त्याग, बलिदान की अनूठी मिसाल है। मीलों तक फैले रेत के समुद्र में आज भी सारंगी की मधुर तान और रानी पद्मावती के जौहर की कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। वहीं उड़ीसा प्राचीन भारत का प्रतीक है। यह भगवान जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु की पावन धरती है। इस धरती पर भगवान बुद्ध और गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हैं। ये धरती शांति का ध्वज वाहक भी बनी है। दोस्तों, उड़ीसा का जब जिक्र होता है तो देश की हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भी जिक्र जरूर आता है। उड़ीसा के एक छोटे से आदिवासी गांव से निकलकर आज वो देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान है। उनका यहाँ तक पहुँचना संघर्ष की अनूठी मिसाल है जिस पर देश को गर्व है। उनका सार्वजनिक जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है और हर बार उनसे कुछ न कुछ सीखने के बाद ही मैं वहाँ से लौटता हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि इन दोनों राज्यों में मैं कई बार जा चुका हूँ और मुझे वहाँ के रिच हेरिटेज कल्चर, आर्ट्स, क्राफ्ट, फूड फेस्टिवल्स और वहाँ के लोगों से करीब से मिलने, जानने, समझने का मौका मिला है। ये दोनों ही राज्य मेरे दिल के और दिल्ली वासियों के बहुत ही करीब हैं। खादी कमीशन में रहते हुए मैं राजस्थान और उड़ीसा के सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, पॉटरी क्लस्टर्स, बी कीपिंग, वुड क्राफ्ट और वहाँ की विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए बहुत बार गया। बहुत सारी योजनाएं मैंने वहाँ पर लागू की जिससे हज़ारों लोगों को वहाँ पर रोज़गार भी मिला। खादी कारीगरों द्वारा बनाए गए राजस्थान के पट्टू शॉल और उड़ीसा की सिल्क साड़ियाँ देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। दोस्तों, करीब 3 साल पहले उपराज्यपाल पद संभालने के बाद मैंने दिल्ली में बहुत सारे कार्य किए। उसे सजाने संवारने के बहुत सारे कार्य किए। तब 2 राज्य मेरे दिमाग में सबसे पहले आए, वो राजस्थान और उड़ीसा थे। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज दिल्ली और राजस्थान और उड़ीसा के शिल्पकारों की बनाई गई कलाकृतियों से सुशोभित हो रही है। ये कलाकृतियाँ भारत की प्राचीन कला, संस्कृति और हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक भी हैं। इन दोनों राज्यों से करीब 150 कलाकृतियों को सीधे कारीगरों से खरीद कर दिल्ली में लाया गया। इसके लिए करीब 3-4 बार मैं खुद उड़ीसा भी गया, राजस्थान भी गया और वहाँ के शिल्पकारों से सीधा मिला और उनको मिलने के बाद उन्हें सेलेक्ट किया। इन्हें ऐसी जगहों पर लगाया गया है जहाँ से ये दूर से ही दिल्ली वासियों को दिखाई दें। इसके लिए मैं खुद कई बार, जैसा कि मैंने कहा, कि इन जगहों पर गया हूँ और हर बार जब मैं राजस्थान और उड़ीसा गया इन मूर्तियों के सिलेक्शन के लिए, इन आर्टिफैक्ट्स के सिलेक्शन के लिए, वहाँ एक अद्भुत ही अनुभव हुआ। राजस्थान के शिल्पकार श्री अर्जुन सैनी द्वारा तराशे गए हाथी, श्री राजेश कुमार सैनी और रमेश नायक द्वारा बनाई गई भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, श्री विजेंद्र सैनी द्वारा तराशी गई हॉर्स फैमिली, श्री प्रकाश सैनी द्वारा बनाए गए हाथी, मोहम्मद शौकीन, श्री बनवारी लाल सैनी और श्री विश्राम सैनी द्वारा बनाए गए फव्वारे
आज दिल्ली के विभिन्न स्थानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन सभी कलाकृतियों को बनाने में कई महीने लगे। यमुना वाटिका में लगी काले पत्थर की बनी 57 टन की नंदी की प्रतिमा को बनाने में राजस्थान के कारीगरों को करीब 8 महीने लगे। इसी तरीके से असीता में पद्म विभूषण से सम्मानित उड़ीसा के शिल्पकार श्री सुदर्शन साहू जी, श्री रवि नारायण साहू और सूर्य प्रकाश नारायण साहू द्वारा बनाए गए काले पत्थर की तराशी गई मध्यान्ह सूर्य और धर्मचक्र की कलाकृतियाँ लगाई गई हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं उड़ीसा गया और सुदर्शन साहू जी से मेरी मुलाकात हुई और उस वक्त ये जो दोनों मूर्तियाँ उनके पास बनी हुई थी और इतनी अद्भुत थी कि देखने के तुरंत बाद ये मन में विचार आया कि ये शायद दिल्ली के लिए ही बनी है। जब मैंने उसके बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि करीब सूर्य की जो प्रतिमा है उसको बनाने में उन्हें 7 साल लगे और जो बुद्ध की प्रतिमा है उसको भी बनाने में करीब 5 साल लगे और वो सिंगल स्टोन है करीब 15 टन का। उन्होंने ये भी बताया कि इसको लेने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए। वो चाहते थे कि वो उसे अपने किसी बंगले के गार्डन में लगाएं, लेकिन उन्होंने कभी उसे दिया नहीं। और वो चाहते थे कि ये दोनों मूर्तियां ऐसी जगह पे लगे जहां उनको उनकी सही इज्जत मिल सके। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं यमुना के तट पर उनको लगाना चाहता हूं तो उन्होंने तुरंत ही हाँ किया कि आप ले सकते हैं और उसके बाद ही उसको सेलेक्ट किया गया और 2 महीने के बाद इन्हें यहाँ लगाया गया। मैं चाहूँगा कि सीता के उस पार्क को आप एक बार ज़रूर देखें जहाँ पर इन भव्य मूर्तियों को लगाया गया है। इसमें एक ही पत्थर पर एक तरफ भगवान बुद्ध और उनके 5 शिष्यों के साथ दूसरी तरफ 7 अश्वों को दौड़ते हुए दर्शाया गया है। ये सिंगल स्टोन है करीब 15 टन का। इसके अलावा दिल्ली टेक्निकल एयरपोर्ट पर लगी यक्षिणी और दिल्ली गेट पर लगा कोणार्क व्हील भी एक अपने में अद्भुत कलाकृति है। ध्रुव भाई स्वयं द्वारा बनाई गई कुबेर खजाने की रक्षक यक्षिणियों को भी और उसके साथ साथ विघ्नकर्ता की बड़ी विशाल मूर्ति अगर आपने देखी हो एयरपोर्ट रोड के ऊपर लगाई गई है। दिल्ली में लगी हर एक कलाकृति शिल्प कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इन्हें बनाने में जितनी मेहनत लगी है उतनी ही मेहनत इन्हें यहाँ पर लगाने में भी लगी है। इन कलाकृतियों ने दिल्ली की रंगत को बदला है और दिल्ली को संवारने का जो लक्ष्य हमने रखा था उसमें भी हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। दिल्ली वासियों के लिए ये आर्टिस्टिक तथा सेल्फी पॉइंट की तरह सामने आए हैं और मैं जब भी इन आर्टिफैक्ट्स के सामने से गुजरता हूं तो मैं हमेशा देखता हूं कि लोग वहां पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं, कोई सेल्फी ले रहा होता है। इससे जो हमारे आर्टिजन्स हैं जिन्होंने इसमें मेहनत की इसे बनाने में, उनको बहुत सम्मान मिलता है। क्योंकि मैं खादी कमीशन में एक बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, करीब 6 साल से ज़्यादा, मुझे मालूम है कि एक आर्टिजन जब किसी पीस को बनाता है तो वो सिर्फ उसमें फिजिकल लेबर ही नहीं करता है बल्कि उसमें उसकी आत्मा भी जुड़ जाती है, तभी वो उस पीस को बना पाता है। तो हर पीस जो यहाँ पर लगाया गया, चाहे वो फव्वारे हों चाहे मूर्तियाँ हों, हर आर्टिजन ने उसमें बहुत मेहनत की है और उसके बाद उसके ये परिणाम आए। मैं उन्हीं सभी आर्टिजन्स को एक बार फिर दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने दिल्ली को सजाने में इतना सुंदर कार्य किया। दोस्तों, राजस्थान की धरती जहाँ महाराणा प्रताप
राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, सवाई मान जयसिंह जैसे वीर योद्धाओं की कहानियाँ भरी पड़ी हैं, वहीं कलिंग और उत्कल के नाम से विख्यात रहे आज के उड़ीसा में सम्राट अशोक युद्ध की विभीषिका देख आत्मग्लानि से भर गए थे और शांति का मार्ग उन्होंने चुना था। राजस्थान के सिटी पैलेस, हवा महल, वहाँ के किले, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी और विशाल रेगिस्तान हमेशा से पर्यटकों को अपनी तरफ लुभाते रहे हैं। यही वजह है कि पर्यटकों के लिए राजस्थान हमेशा ही पहली पसंद रहा है। और इसी प्रकार अब उड़ीसा भी एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है जहां हर व्यक्ति चाहता है कि वहां के समुद्रों के किनारे घूमे। उड़ीसा की उदयगिरी और गांधीगिरी केव्स के उकरी गई कलाकृतियां कमाल की हैं। वहीं चिल्का झील हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स का घर बन के गई है। राजस्थान का पुष्कर, जहां विश्व में एकमात्र ब्रह्मदेव मंदिर और पशुओं के सालाना मेले के लिए प्रसिद्ध है, वहीं उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर विश्व में वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद की परछाई का किसी भी पहर पर में धरती पर नहीं पड़ता। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद की परछाई का किसी भी पहर में धरती पर नहीं पड़ता है और उस पर लगे ध्वज का हवा के विपरीत दिशा में लहराना इसके गणितीय और ज्यामितीय प्रतिभा का विलक्षण उदाहरण है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की रसोई को माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिला है। हर रोज 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में यहाँ का आशीर्वाद मिलता है। ये अद्भुत है। कोणार्क मंदिर को एक समय में टाइम मशीन माना जाता था। इसी तरह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के रूप में प्रतिष्ठित जयपुर का जंतर मंतर दुनिया को हमारे पूर्वजों के विज्ञान, गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र के ज्ञान के बारे में बताता है। ये हमारे इतिहास की ऐसी अनूठी धरोहर है जिन पर सभी भारतीयों को गर्व है। एक राज्य पूर्व का गौरव है तो वहीं एक पश्चिम का गौरव है। एक में मीलों तक फैला रेगिस्तान है, दूसरी तरफ दूर तक फैला नीला समुद्र है। राजस्थान में बनी देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट को विक्टोरिया क्रॉस, परमवीर चक्र समेत कई गैलेंट्री मेडल्स से सम्मानित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग देश के लिए मर मिटने के लिए पीछे नहीं हटते। मान राग की पहचान पद्मश्री से सम्मानित अल्लाह जिलाई बाई किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनके सुरों में मधे केसरिया बालम पधारो मारे देश ने राजस्थान को विश्व में एक नई पहचान दिलाई है और आज ये लाइन राजस्थान की टैग लाइन भी बन गई है। राजस्थान का कालबेलिया और उड़ीसा का ओडिसी नृत्य वहाँ की पारंपरिक कला और संस्कृति को दर्शाता है। उड़ीसा नृत्य की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पद्मश्री सम्मानित इटली की इलियाना सिटेराटिया ने इसके लिए अपना देश छोड़ा और उड़ीसा में ही बस गई। आज भी हमें यहाँ पर इन दोनों राज्यों की कला संस्कृति से एक झलक देखने को मिली। जिन कलाकारों ने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वो इतनी सुंदर थी जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उड़ीसा का जो डांस मैं देख रहा था, उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो अद्भुत थे। एक एक चीज़ को जिस तरीके से उन्होंने दर्शाया, जैसे मैंने कहा कि कभी आपके पास शब्द कम पड़ जाते हैं किसी की तारीफ करने में, उसी तरीके से राजस्थान के जो दोनों नृत्य थे बहुत सुंदर थे। मयूर नृत्य में जिस तरीके से मोर को दर्शाकर कृष्ण की लीला को दर्शाया गया वो अद्भुत है। ये दोनों ही राज्य अपनी डांस, अपनी कला
अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, बीते कुछ समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से उड़ीसा के विकास में नए पंख लगे हैं। मेडिकल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टूरिज्म समेत सभी क्षेत्रों में आज उड़ीसा तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब उड़ीसा भी पॉपुलर बीच डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाने लगा है। हजारों करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, PMY योजना से उड़ीसा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे ये राज्य भविष्य में भी और अधिक तेजी से विकसित होंगे और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के जो माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको पूरा करने में सफल होंगे। दोस्तों, दिल्ली बड़ी संख्या में इन राज्यों के लोगों में रहते हैं जो एजुकेशन, मेडिकल, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स समेत दूसरे सेक्टर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दिल्ली के विकास में आपके इस योगदान के लिए दिल्लीवासी हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे और मैं हमेशा से कहता आया हूं और आज भी कहूंगा कि राजनिवास सिर्फ एक परिवार का ये निवास नहीं है और इसे मैंने हमेशा से आम जनता के लिए खोला है और यहाँ आप कभी भी अपनी किसी भी समस्या को लेकर मेरे पास आ सकते हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। मैं एक बार उड़ीसा और राजस्थान के सभी कलाकार जिन्होंने यहाँ बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और के साथ साथ पांडा साहब जो यहाँ पर स्पेशली आए जबकि पार्लियामेंट चल रही है, उनको भी बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ समय निकाला और यहाँ पर आए। और अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि राजनिवास आपका अपना है और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं अगर आपके किसी काम आ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।